data types in JavaScript, right? So data types in JavaScript are what? Let's understand this. Data types is nothing but a value in JavaScript is always of a certain type. अभी जब भी हम लोग एक वेरिएबल स्टोर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लेट यूजर नेम इज इक्वल टू विनीत, राइट? तो ये किस टाइप का वेरिएबल है? व्हाट इज अ टाइप ऑफ दिस वेरिएबल? इज कॉल्ड एज व्हाट? डेटा टाइप। कौन से टाइप का है? देखो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं, राइट? जैसे मैं स्टोर कर सकता हूँ लेट एज इज इक्वल टू 24। तो ये 24 एक अलग टाइप का वेरिएबल है, ये डबल कोट्स में नहीं है ना, तो ये एक अलग टाइप का वेरिएबल है। डबल कोट्स के अंदर है, ये एक अलग टाइप का वेरिएबल है, राइट? सो दीज आर दी डेटा टाइप्स विच वी हैव टू लर्न कि कौन कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल है इन द जावा स्क्रिप्ट, ठीक है? So there are 8 types of variables available in JavaScript. So the first is number. First is what? Number. First is what? Number. Number क्या होता है? Simple. Let age is equal to 24. This is what? This is a normal number, right? So that can be called as a number. अगर मैं इसको 24.5 कर दूं तो ये भी क्या नंबर कहलाएगा? Yes, ये भी एक नंबर कहलाएगा, ठीक है? सो इस नंबर से हम लोग क्या परफॉर्म कर सकते हैं? इस नंबर से हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं क्या? देखो अगर मैं लिखता हूँ लेट एडिशन इज इक्वल टू 24 प्लस 24, 24 प्लस 24, तो क्या आएगा? ऐड का आंसर 48 आएगा। लेट्स सी, अलर्ट मारते हैं इसको, अलर्ट ऐड, रिफ्रेश करो, आया 48। so there are multiple operations you can perform with the number, ठीक है? अब अगर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं मैथमेटिकली तो क्या होता है? प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कुछ डिवीजन कर रहा हूँ तो 0 डिवाइडेड बाय 0 या 100 डिवाइडेड बाय 0। So can we do this in a normal mathematics? Can we do this? The answer is no, we cannot do this. The answer is no, we cannot do this because anything divided by 0 is what? It is infinity. It is what? Infinity. It is what? Infinity. तो इसका क्या आंसर आएगा? देखो, रिफ्रेश करो पेज को, इन्फिनिटी। तो जावास्क्रिप्ट बोलता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप परफॉर्म करो, बट अगर आप कुछ ऐसा परफॉर्म कर रहे हो जो नहीं है तो वो आपको इन्फिनिटी, जो नॉर्मल मैथमेटिकल टर्म्स में है, वो आपको रिटर्न करेगा। ओके, इतना समझ में आ गया? देन नेक्स्ट इज व्हाट? नैन। नंबर का टाइप्स देख रहे हैं हम लोग। इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज व्हाट? इन्फिनिटी। देन नेक्स्ट इज व्हाट? नैन। नैन स्टैंड्स फॉर व्हाट? नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। नैन स्टैंड्स फॉर व्हाट? नॉट अ नंबर। देखो ये कब आता है? लेट्स सी, इसको निकाल देंगे। लेट ए, लेट नेम इज इक्वल टू विनीत डिवाइड बाय 0, ऐसे कर सकता हूँ मैं। दिस इज कम्प्लीटली वैलिड, राइट? बट ये इसका आउटपुट क्या आएगा? देखो, अलर्ट मार के देखो, अलर्ट नेम, सेव, ओके करो, रिफ्रेश करो। एन ए एन, एन ए एन मतलब नॉट अ नंबर, मतलब व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, you are trying to divide a string from a number. You are trying to divide what? A double quotes, which is not a number, right? That's why it is giving as not a number in JavaScript. Not a number in JavaScript. String को आप कैसे divide कर सकते हो ना number से? That's why it is not allowed. That's why it is giving what? Not a number. एंड नॉट अ नंबर इज स्टिकी। स्टिकी का मतलब क्या होता है? एक बार आपका नॉट अ नंबर आ गया ना, उसके बाद आप कुछ भी करो वो नॉट अ नंबर ही आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 100 विनीत डिवाइड बाय 100 माइनस 1 प्लस 0, तो आइडली देखा जाए तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते, राइट? बट ये चीज़ तो हम कर सकते हैं।
100 माइनस 1 इज़ 99 प्लस 0 इज़ 99. सो आंसर तो आना चाहिए ना 99, यहाँ पे इतने का तो आंसर आना चाहिए. लेकिन इट इज़ स्टिकी. स्टिकी मीन्स व्हाट? अगर मैं रिफ्रेश करूं अभी भी मुझे नॉट अ नंबर ही दिखाएगा, बिकॉज एक बार अगर उसको मिल गया कि भाई कुछ तो भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, या कुछ तो भी प्रॉब्लम है नंबर लाने में, तो फिर उसके बाद आप जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे आपको क्या होगा? आपको होगा नॉट अ नंबर. क्या होगा? नॉट अ नंबर. एक बार नॉट अ नंबर आ गया उसके बाद आप कुछ भी करो नॉट अ नंबर ही आएगा. इतना समझ में आ गया? सो नंबर के कितने टाइप्स हैं? नंबर के infinity और not a number. These are the two basically types of number. Then next type is what? Big int. Next type is what? Big int. In JavaScript, the number type cannot safely represent integer values larger than 2 raised to 53 minus 1, that is something this number, or less than this in the negative. ओके तो ये क्या बोल रहा है कि जो नंबर हमारा ऊपर हमने देखा यहाँ पे, ये नंबर इससे बड़ा वैल्यू नहीं ले सकता, इससे बड़ा. ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या बनाया है? बिग इंट बनाया है. अभी देखो इससे बड़ा नंबर की तो एक्चुअल में ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, राइट? बट फिर भी अगर इससे बड़े नंबर की भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो बिग इंट बनाया है. बिग इंट क्या बोलता है? बिग इंट बोलता है कि आगे आप क्या लगा दो, जितना लगा दो नंबर उसके आगे आप क्या लगा दो? एन लगा दो, तो वो क्या हो जाएगा? एक बिग इंट हो जाएगा. तो बिग इंट का जो साइज़ है वो नंबर से भी बड़ा है. बिग इंट का जो साइज़ है वो नंबर से भी बड़ा है. और ये जो बिग इंट है, it was recently added in the language to represent integers of arbitrary length. ये अभी अभी ऐड हुआ है, ये पहले नहीं था. पहले नंबर ही थे, इतना ही स्टोर कर सकते थे. बट बिग इंट के आने के बाद और भी बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हो, बस साथ में आप क्या लगा दो? एन लगा दो. इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं. स्ट्रिंग. स्ट्रिंग तो हम लोग को पता है, डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखते हो दैट कैन बी कंसिडर एज स्ट्रिंग. तो क्या सिर्फ डबल कोट में लिख सकते हैं स्ट्रिंग को? देखते हैं. लेट नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स में विनीत लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिंगल कोट में लिख सकते हैं. लेट नेम टू इज इक्वल टू सिंगल कोट्स, यस लिख सकते हैं. लेट, और कोई ऑप्शन है सिंगल कोट डबल कोट के अलावा? यस, एक और ऑप्शन है. नेम 3 इज इक्वल टू बैकटिक्स. दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? बैकटिक्स. बैकटिक्स के अंदर आप क्या लिख सकते हो? स्ट्रिंग बना सकते. these are called as what? Backticks. these are called as what? Backticks. ठीक है, इतना समझ में आ गया स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो लेट नेम इज इक्वल टू जॉन. अलर्ट में इन्होंने जॉन दे दिया, राइट, एंड 1+2 दे दिया. दिस इज व्हाट? बैकटिक्स. ठीक है, अब बैकटिक्स यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, लेट से मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट एज इज इक्वल टू 24. ठीक है, और अभी मुझे इस 24 को विनीत के साथ दिखाना है. ठीक है, तो मैं लेता हूँ माई नेम इज विनीत एंड माई एज इज, और यहाँ पे मेरे को मेरी एज दिखानी है, और एज जो है वो एक वेरिएबल में स्टोर्ड है. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा डॉलर, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, उसके अंदर लिखूँगा मैं एज. उसके अंदर क्या लिखूँगा? लिखूँगा मैं एज. तो अब क्या होगा देखो, रिफ्रेश करो. अलर्ट नहीं किया? ओके चलो अलर्ट कर लेते हैं. अलर्ट नेम 3, सेव, रिफ्रेश. माई नेम इज़ विनीत एंड माई एज इज़ 24. तो मैंने इसको कैसे लिया? इस एज को मैंने क्या बोला? डॉलर के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने एज लिखा. अगर मैं ये डॉलर कर्ली ब्रैकेट निकाल देता हूँ तो माई एज इज एज आ जाएगा ना. देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी लेगा, ये तो एज ही मांग रहा है, एज अ स्ट्रिंग ही मांग रहा है. बट अगर मैं उसको डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखूँ तो वो एज अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल मानेगा. उसको क्या मांगेगा?
जावास्क्रिप्ट वेरिएबल मांगेगा और यहाँ पे आपको एक्चुअल वैल्यू लाके देगा, एक्चुअल वैल्यू लाके देगा। दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ बैकटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देर इज़ नो कैरेक्टर टाइप। सो बहुत सारी लैंग्वेजेस में कैरेक्टर टाइप भी होता है, जैसे सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस में कैर भी होता है। क्या होता है? कैर भी होता है। इन सम लैंग्वेजेस देर आर कैरेक्टर टाइप। For example, in C language and in Java, it is called as character. But JavaScript में char होता ही नहीं, JavaScript में character नहीं होता। There is no such type called as character. String में ही सब कुछ आप यूज़ कर सकते हो। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट इज व्हाट? बूलियन। बूलियन का मतलब क्या होता है? ट्रू और फॉल्स। बूलियन हैज़ टू वैल्यूज, आइदर ट्रू और फॉल्स, आइदर ट्रू और फॉल्स। सो अगर मैं लिखता हूँ लेट माई एज इक्वल्स ट्रू, तो ये कौन सा टाइप ऑफ वेरिएबल हो गया? कौन सा टाइप ऑफ वेरिएबल हो गया? बूलियन टाइप ऑफ वेरिएबल हो गया। कौन सा टाइप ऑफ वेरिएबल हो गया? बूलियन टाइप ऑफ वेरिएबल हो गया। ठीक है, अगर इसको फॉल्स लिखता हूँ तो क्या होगा? ये भी एक बूलियन टाइप ऑफ वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया? बूलियन टाइप ऑफ वेरिएबल हो गया। समझ में आ गया? तो अगर मैं लिखता हूँ ये पर्टिकुलर कोड, लेट्स कॉपी दिस कोड, पेस्ट इट हियर। क्या 4 ग्रेटर है 1 से? द आंसर इज ट्रू, राइट? क्या 4 ग्रेटर है 1 से? आंसर इज ट्रू, तो ट्रू प्रिंट होगा। दैट इज अ बूलियन वेरिएबल। दैट इज व्हाट? दैट इज अ बूलियन वेरिएबल। देखो ट्रू प्रिंट हो रहा है क्या? ट्रू, बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 1। यस, ट्रू, ट्रू आ गया। तो दिस इज व्हाट? दिस इज द बूलियन वेरिएबल। दिस इज व्हाट? बूलियन वेरिएबल। बूलियन वेरिएबल कैन बी ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। समझ में आ गया? Then next is what? Null value. Next is what? Null value. The null value क्या होता है? देखो, the special null value does not belong to any of the type described above. Null value does not belong to any of the types described above. It forms a separate type of its own which contains only the null value. सो नल का मतलब क्या होता है? नल का मतलब होता है, देखो जावा में नल पॉइंटर एक्सेप्शन होगा, सुना होगा। नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या हो? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्या वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन नल की वजह से आता है? वो जावा में आता है। बट इन जावा स्क्रिप्ट नल जो है, इट डज नॉट बिलोंग टू एनी टाइप। ओके, इट इज़ अ सेपरेट टाइप। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई जो नल है ये कोई डेटा टाइप नहीं है। इट इज़ इन इटसेल्फ, इसका मतलब कुछ नहीं, नथिंग। रेफरेंस टू अ नॉन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, रेफरेंस टू अ नॉन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है। इट इज नल। इट इज व्हाट? इट इज नल। इट इज अ स्पेशल वैल्यू विच रिप्रेजेंट व्हाट? नथिंग। विच रिप्रेजेंट व्हाट? नथिंग, एम्प्टी और वैल्यू अननोन, कुछ भी नहीं। तो हम क्या दे देंगे? नल दे देंगे। क्या दे देंगे? नल दे देंगे। अभी मेरे पास इसका वैल्यू नहीं है तो मैं क्या लिख दूं? लेट ले एज इज इक्वल टू नल। मेरे पास इसका वैल्यू नहीं है तो मैं क्या दे दूं? एज इज इक्वल टू नल। तो नल का मतलब क्या होता है? नथिंग, एम्प्टी, वैल्यू अननोन। इसका मतलब है हमें नहीं पता है कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, तो हमने इसको क्या दे दिया? नल दे दिया। ठीक है, देन नेक्स्ट इज व्हाट? अनडिफाइंड। Undefined. So there is a special value. Undefined also stands apart. It makes a type of its own, just like null. The meaning of undefined is value is not assigned. Value is not assigned. इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इसको let age is equal to null देते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा? वैल्यू नल चली जाएगी। लेकिन अगर आपने उसको वैल्यू दिया ही नहीं, लेट एज इज इक्वल टू कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ दिया नहीं दिया, तो ये क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड होगा। लेट्स चेक दिस आउट। लेट एज इज इक्वल टू कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ लिखा ही नहीं है। अगर मैं इसको नल कर दूं, लेट एज इज इक्वल टू नल, तो क्या आता है देखते हैं। रिफ्रेश किया, नल आएगा, राइट? बिकॉज वी हैव गिवन अ टाइप कॉल्ड एज नल। लेकिन अगर मैं इसको कुछ दूँ ही ना, लेट एज एंड करंट एंड देन रिफ्रेश इट,
अनडिफाइंड, मतलब जब हम इसको डिफाइन नहीं करते हैं कुछ भी वैल्यू, तो जावास्क्रिप्ट असाइंस इट एन अनडिफाइंड काइंड ऑफ स्टफ टू द वेरिएबल। लेकिन जब हम एक्सप्लिसिटली जाके बोलते हैं कि भाई जाओ और नल दे दो, तो वो क्या देगा, नल देगा। क्या देगा, नल देगा। लेकिन हम बोलते हैं कि कुछ मत दो, तो जावास्क्रिप्ट क्या देगा, अनडिफाइंड देगा। जावास्क्रिप्ट क्या देगा, अनडिफाइंड देगा। क्या हम लोग जा इज इक्वल टू अनडिफाइंड डायरेक्टली भी दे सकते हैं क्या? लेट्स सी, इक्वल्स अनडिफाइंड ऐसे करके दे सकते हैं क्या? रिफ्रेश करके देखा, यस दे सकते हैं, बिकॉज अनडिफाइंड इज वन ऑफ द डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। सो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से डेटा टाइप्स देखे? नंबर, बिगिंट, बिगिंट, राइट, बिगिंट देखा। फिर क्या देखा, स्ट्रिंग देखा। फिर क्या देखा, बूलियन देखा, बूलियन देखा, राइट, बूलियन देखा। देन कौन सा देखा, नल देखा, नल। एंड कौन सा देखा, अनडिफाइंड देखा। दीज आर व्हाट, डेटा टाइप्स। दीज आर व्हाट, डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। अगर कुछ भी वैल्यू नहीं दिया तो क्या लेगा, अनडिफाइंड। क्या लेगा, अनडिफाइंड। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, ऑब्जेक्ट्स एंड सिंबल्स। सो ऑब्जेक्ट टाइप इज स्पेशल. All other types are called as primitive because their values can contain only single thing. In contrast, objects are used to store collection of data and more complex entities. इसका मतलब क्या होता है कि जो हम लोग यहाँ पे नंबर बनाते हैं, लेट एज इज इक्वल टू नंबर, जो भी 24 लिया हमने, या हम स्ट्रिंग बनाते हैं, लेट नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स में स्ट्रिंग बनाते हैं, जो भी हम करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, प्रिमिटिव डेटा टाइप। मतलब सिंगल वैल्यू के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, सिंगल वैल्यू के लिए इसको हम यूज कर रहे हैं। But objects can be used to get multiple values. Object can be used to get multiple value. Like for example, obj is equal to, ये ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट। इसमें हम लिखते हैं नेम, नेम में आएगा हमारा विनीत, फिर कॉमा करके एज कोलन 24। सो हम मल्टीपल वैल्यू जब एक इसमें स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। So these are called as non-primitive data type. These are called as what, non-primitive data type. तो object is type is very special, क्योंकि आपको जितना भी API में डेटा आएगा सब क्या आएगा, object type में आएगा। JSON के अंदर object होगा, तो object type is special, right? All other primitive, all other types are called as primitive because it is only the one thing. एक ही थिंग है यहाँ पे, नेम है तो नेम है, एज है तो एज है। लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है। सिंबल क्या होता है, सिंबल, सिंबल टाइप इज यूज टू क्रिएट यूनिक आइडेंटिफायर्स फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है। वी हैव मेंशन इट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस बट ऑल्सो पोस्टपोन द डिटेल्स टिल वी नो ऑब्जेक्ट। तो सिंबल, सिंबल क्या होता है, बेसिकली टू क्रिएट यूनिक आइडेंटिफायर्स फॉर द ऑब्जेक्ट्स। बट मोस्टली जावास्क्रिप्ट में वी डोंट यूज सिंबल, वी डोंट यूज सिंबल, वी डायरेक्टली यूज व्हाट, ऑब्जेक्ट। सो वी डोंट नीड टू लर्न दिस, बट इन लोगों ने ये बताया है कि सिंबल कैन बी ऑल्सो यूज विथ टाइप्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब लास्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज द टाइप ऑफ ऑपरेटर, राइट। टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, द टाइप ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स द टाइप ऑफ द ऑपरेंड। मतलब अगर मैंने लिखा नेम, लेट एज इज इक्वल टू 24, अब इसका क्या टाइप है, हमको तो पता है कि इसका नंबर टाइप है, इसका स्ट्रिंग टाइप है, ये ऑब्जेक्ट टाइप है, राइट। बट अगर हमको पूछना है जावास्क्रिप्ट से कि भाई एज का टाइप बताओ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा टाइप ऑफ ऑपरेटर, टाइप ऑफ एज। बताओ टाइप क्या है एज का, नंबर है, तो आइडियली क्या आना चाहिए, टाइप ऑफ एज का क्या आना चाहिए, टाइप ऑफ एज, टाइप ऑफ एज क्या आना चाहिए, रिफ्रेश करेंगे, नंबर, ऑफ कोर्स बिकॉज दिस इज नंबर। नेम का क्या आएगा,
नेम का क्या आएगा, टाइप ऑफ नेम, रिफ्रेश करेंगे, स्ट्रिंग ऑफ कोर्स बिकॉज दिस इज अ स्ट्रिंग, राइट, दिस इज अ स्ट्रिंग। ऑब्जेक्ट का क्या आएगा, नीचे लेके ओबीजे, रिफ्रेश करेंगे, ऑब्जेक्ट, बिकॉज टाइप क्या है इसका, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। टाइप ऑफ अनडिफाइंड क्या होता है, अनडिफाइंड इज ऑल्सो वन ऑफ द डेटा टाइप्स, राइट। टाइप ऑफ अनडिफाइंड क्या होता है, अनडिफाइंड ये होता है, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। टाइप ऑफ अनडिफाइंड क्या होता है, अनडिफाइंड ये होता है, नंबर का तो ऑब्वियसली नंबर होगा, अगर एन लगा दिया तो बिगिंट होगा, पढ़ा हमने, बिगिंट, ट्रू होगा तो बुलियन होगा, डबल कोट्स के अंदर होगा तो स्ट्रिंग होगा, सिंबल यूज़ करेंगे अगर तो सिंबल होगा, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट, टाइप ऑफ मैथ। अब मैथ क्या है, मैथ इज नथिंग बट वन लाइब्रेरी जो जावास्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करता है, उसका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज व्हाट, एन ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज व्हाट, एन ऑब्जेक्ट। देन टाइप ऑफ नल क्या है, अभी आप बोलोगे टाइप ऑफ नल क्या होना चाहिए, नल ही होना चाहिए, राइट। देखते हैं टाइप ऑफ नल, देखते हैं टाइप ऑफ नल क्या होना चाहिए, नल ही होना चाहिए, राइट। लेट्स सी दिस, रिफ्रेश करेंगे, टाइप ऑफ नल क्या दिखा रहा है, टाइप ऑफ नल भी ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, इज इट करेक्ट, टाइप ऑफ नल तो नल होना चाहिए ना, बिकॉज नल इज व्हाट, नल इज अ डेटा टाइप। जैसे टाइप ऑफ अनडिफाइंड हमने देखा, टाइप ऑफ अनडिफाइंड क्या है, अनडिफाइंड है, तो टाइप ऑफ नल क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए, बट क्या है, ऑब्जेक्ट। तो दिस इज अ नोन फैक्ट इन जावास्क्रिप्ट कि टाइप ऑफ नल क्या होता है, ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ नल क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन टाइप ऑफ अलर्ट, अलर्ट इज व्हाट, इट्स अ फंक्शन, राइट, तो इसका टाइप क्या होगा, फंक्शन, राइट। तो इसके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, व्हाट इज द टाइप ऑफ नल, ऑब्जेक्ट, these are the most important interview question. What is math, math is a library which provides by javascript to do mathematical operations. समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है। टाइप ऑफ ऑपरेटर समझ में आ गया, टाइप ऑफ ऑपरेटर इज यूज टू गेट द टाइप, used to get the type, and major types includes number, bigint, string, boolean, null and undefined. अनडिफाइंड कब आता है, जब उसको वैल्यू ना दो तब आता है। नल क्या होता है, नथिंग, एम्प्टी, अननोन ऑब्जेक्ट, अननोन थिंग इज कॉल्ड एज व्हाट, नल। समझ में आ गया। अभी मैंने कैसे लिखा टाइप ऑफ ऑपरेटर को, टाइप ऑफ लिखा, उसके बाद स्पेस दिया और पूछा कि भाई टाइप ऑफ नल क्या होगा या टाइप ऑफ ओबीजे क्या होगा, राइट। कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी मिलेगा, टाइप ऑफ ब्रैकेट के अंदर ओबीजे, ये चलेगा क्या, देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, चल रहा है, कोई इशू नहीं है। टाइप ऑफ कैन बी यूज एज अ फंक्शन ऑल्सो, टाइप ऑफ कैन बी यूज एज अ फंक्शन ऑल्सो, स्पेस देके भी आप कर सकते हो और एज अ फंक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या है टाइप ऑफ क्या है, ऑपरेटर है, फंक्शन नहीं है। तो दिस इज अ कंप्लीटली वैलिड सिंटैक्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वैलिड, दिस इज ऑल्सो वैलिड, फंक्शन से भी आपका चलेगा और स्पेस देके आप अपना वेरिएबल का नाम दोगे तो भी आपका चलेगा, दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट कौन सा यूज़ करना चाहिए, मेरे हिसाब से पैरेंथेसिस वाला यूज़ नहीं करना चाहिए, टाइप ऑफ एक्स ऐसे हमको यूज़ करना चाहिए। इट इज़ काइंड ऑफ पैरेंथेसिस जो हम लोग फंक्शन के जैसा यूज़ करते हैं। इट इज़ अ कम्प्लीटली वैलिड जावास्क्रिप्ट, बट ये यूज़ नहीं करना चाहिए हमको, टाइप ऑफ एक्स इज़ अ मच मोर कॉमन सिंटैक्स। समझ में आ गया। सो समरी में देख लेते हैं, देर आर 8 बेसिक्स टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स, नंबर, बिगिंट, स्ट्रिंग, boolean, null, undefined, symbol and object. आई होप ये सारा आपको क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब आप टास्क लेना, टास्क ले लेके एक एक टास्क को एग्जीक्यूट करना। जैसे यहाँ पे लिखा है लेट नेम इज इक्वल टू दिस, हेलो वन क्या आएगा बताओ, हेलो नेम क्या आएगा बताओ, हेलो नेम क्या आएगा बताओ, डबल कोट्स में लिखा तो कैसे आएगा बताओ, वन लिखा तो क्या आएगा बताओ, कॉपी करो, इसको कॉपी करो, डालो अपने कोड में, पेस्ट करो, सेव करो, रिफ्रेश करो, हेलो वन, वन क्या है, एक नंबर है तो हेलो वन तो दिखना ही है, कोई इशू नहीं है। हेलो नेम लिखा तो क्या होगा, नेम क्या है,
इलिया, तो यहाँ पे इलिया आना चाहिए क्या? डबल कोट के अंदर लिखा है देखो, नहीं में आएगा ना, डबल कोट के अंदर लिखा है। बट इसके अंदर अगर आपने रेफरेंस किया है उस वेरिएबल को विदाउट डबल कोट्स तो क्या आएगा? आएगा इलिया, ये वाला, राइट। सो ये आपको ट्राई करना है। ओके, आई होप आपको डेटा टाइप समझ में आ गए।